हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में, जहां पर आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम दूसरे पार्ट पे, जहां पर आप लोगों से त्रिकोणमिति जो सारणी होती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक आध नंबर में ही पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे उसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है, आप तैयारी कर लेते हैं तो आगे चल करके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कहीं पर आप बैठते हैं तो वहां पर भी इसका आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो आज देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा है त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित प्रश्न। कुछ प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं जो त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित है। ठीक है, तो जो त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए त्रिकोणमिति सारणी होनी चाहिए। तो आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे तो कोई भी त्रिकोणमिति सारणी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि त्रिकोणमिति सारणी आप लोगों को मिल जाएगी और आप उससे क्वेश्चन को हल कर देंगे। जब आपको आंसर मिल जाएगा, उत्तरमाला मिल जाएगा, तो आप लोग थोड़ी ना आपको हल करने की उसमें क्या जरूरत रह जाएगी। तो कोई भी एग्जाम में आप लोगों को आंसर नहीं दिया जाता है, उत्तर नहीं दिया जाता। आप लोगों को जो भी करना है वो अपने मन से करना होगा। तो यहाँ पर भी त्रिकोणमिति सारणी के जो क्वेश्चन आप लोगों को हल करने हैं वो आपको हल करने हैं त्रिकोणमिति सारणी से। ठीक है, तो त्रिकोणमिति सारणी कैसे आप लोगों को मान पता चलेगा, उसके लिए तरीका क्या है मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। आसान सा तरीका जिससे आप त्रिकोणमिति सारणी को याद कर सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं याद कर सकते हैं तो ट्रिक आप लोगों को मैं बताऊंगा, उससे आप तुरंत किसी भी मान को आप निकाल सकते हैं, जिनके बारे में देखिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। कुछ मान मैंने आप लोगों को बताए थे, कुछ चीजें बताई थी, जैसे साइन है, कास है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। मैंने इनके बारे में देखिए ये 6 जो अनुपात थे आप लोगों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके बारे में मैंने चर्चा की थी, बताया था आप लोगों को। यहाँ पर मैं पहले सबसे आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे आप याद करेंगे, उसको कैसे उनके मान आप निकालेंगे, और फिर उन मान से जो आप त्रिकोणमिति मान निकालेंगे उनसे आप लोग किस तरीके से इन सवालों को हल करेंगे, ये आप लोग समझेंगे आज यहाँ से। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीजें आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग ये जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं सारणी बना लेता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सारणी आप लोगों को बताई जाएगी बना करके, और कैसे मान निकाले जाते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए एक सारणी बनानी है आपको। यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस, साइन कॉस, टेन, कॉट। देखिए चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन कॉस, ठीक है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये 6 अनुपात आप लोगों को इसमें पढ़ाए जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन है, कास है, टेन है। अब देखिए साइन कास टेन में किसके किसके मान होते हैं। सबसे पहले 0, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। ठीक है, यहाँ पर सारणी आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से आप सारणी को बनाएंगे, कैसे उनके मान निकालेंगे, ये आप लोगों को यहाँ से आज बताया जाएगा। कि साइन 0 30 45 60 90 जैसे, वैसे ही कास में 0 30 45 60 90, काट में, टेन में, सेक में और कोसेक में, सभी के मान आप लोगों को यहाँ से निकालने पड़ेंगे और आप लोग निकाल भी लेंगे बड़ी आसानी से। सबसे पहले देखिए करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, 0 से करेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत किससे करेंगे, 0 से करेंगे। यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, जब भी मैं मान लिखना शुरू करूंगा या जब भी आप लोग मान लिखना शुरू करेंगे, आप लोगों को ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना नहीं आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने 0 लिख लिया। अब क्या करना है, सभी को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, ये लोग बात ध्यान से समझिएगा, सबसे जरूरी बात ये है। देखिए पढ़ाई आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आप किताब से पढ़ाई करेंगे, आप लोगों को जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं आप लोगों को पता चल पाएंगी, नहीं पता चलेंगी। कोई भी किताब में ये चीज आप लोगों को समझाया नहीं जाएगा, लिखा तो होगा बट समझाया नहीं जाएगा। लिखी सारी चीजें होती है लेकिन फिर भी समझना जरूरी होता है, समझना पड़ता है। यहां से देखिए सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 ये डिजिट लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करना है, देखिए जो कटने वाले नंबर है उनको मैं काट देता हूं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4,
यहां से देखिए 4 और 4 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, कटने के बाद जो नंबर आए, देखिए मैंने उन्हें ही काटा जो कट रहे हैं, जो नंबर नहीं कट रहे हैं उनको नहीं काटेंगे, ठीक है। फिर यहां पर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हर नंबर के ऊपर हमको क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है। आप भी लगा लेंगे जब लिखेंगे, ठीक है। कटने से पहले जो नंबर है उन पर नहीं लगाना, कटने के बाद जो नंबर आए हैं उन पर लगाना है। अब देखिए 0/√4, देखिए अगर इसको हम सही से देखें, अंडर रूट हटा देते हैं, पहले आप समझिएगा 0/4 लिखा है, तो 0/4 किसी भी नंबर को जब हम जीरो को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका हमको वर्गमूल निकालना भी हो तो क्या हम निकाल पाएंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि 0 का मतलब ही नहीं कुछ होता है, शून्य होता है। तो ये साइन में जब बात करेंगे हम तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग। √1/4, तो √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 4 की कितनी हो जाएगी, 2। √2 का मान कितना, √4 जो होता है 1 का तो 1 ही रहता है, और √4 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा। यहां देखिए 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन क्या √2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो जिसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे उसको हमें क्या करना होगा, वैसे ही लिख लेना होगा 1/√2। यहां पे देखिए √3 की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो उसको ऐसे रखेंगे, और √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहां से हम 2 लिख लेंगे। फिर देखिए √1 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं साइन के मान, जो साइन थीटा जिसको हम थीटा एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं, उसके मान हमने निकाल लिए। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, एंड साइन 90 का मान। तो साइन के जो मान है 0, 1/3 का, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का 3/2, और 90 का कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए साइन के जब मान निकल आएंगे आप लोगों के, ये बहुत ही अच्छी सी विधि है, आप इस तरीके से मान निकाल सकते हैं। साइन के बाद किसका नंबर आएगा, कॉस का आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा इरेज कर देता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं, कास का आएगा नंबर। और कास क्या होता है, जो साइन के मान होते हैं उन्हीं का उल्टा होता है। साइन का मतलब होता है, साइन जो होता है उसका उल्टा अगर कर दें इन वैल्यूज को, तो ये किसका मान हो जाता है, कॉस का हो जाता है। तो देखिए जैसे साइन 0 का मान 0 आया था, यहाँ पे साइन कॉस 0 का जो मान होगा यहां से लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है इसमें। साइन कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कास 30 का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है, उधर से लेंगे। फिर कास 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मुझे पीछे से चलना पड़ेगा, साइन का मान निकालने के बाद कास का जब मैं निकालूंगा तो पीछे से चलना पड़ेगा। कास का हो गया 1/√2, फिर कास देखिए कास 30 का, कास 60 का मान हो जाएगा 1/2, और कास जो 90 का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, और कास 90 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 2 लाइन आप लोग समझ गए। अब देखिए बात किसकी आएगी, tan की, ठीक है। यहां पर देखिए tan के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए tan के अनुपात है तो उसमें हमें tan की वैल्यू चाहिए होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए जिसमें tan को लेकर के मान रखा गया है तो उसके लिए हमें tan की वैल्यू चाहिए। तो tan में देखिए क्या करना होता है, tan थीटा, देखिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग समझ लेना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू को यदि cos थीटा की वैल्यू से मैं डिवाइड कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। कैसे, देखिए जैसे हमको पहले 0 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या करना होगा, 0/1 लिखना होगा, 0/1, ठीक है। साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा का मान 0 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 0/1। अब देखिए 0/1 जब हम करेंगे तो हमने अभी बताया था कि 0 को जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी कि एक किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वहां पर जो 0 आ जाता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहां पर देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये था पहला। अब देखिए दूसरा, 1/2 को हमें डिवाइड करना है किससे, √3/2 से। तो √3/2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड का रूल ये होता है कि डिवाइड को हटाने के बाद क्या करना पड़ता है, वहां पे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। 2 यहां से कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। आप लोग समझ जाइएगा। सारणी निकालना अगर आप लोगों को बेहतर आता है तो आप
एग्जाम में जो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। वैसे तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको सारणी याद होनी चाहिए, क्योंकि इतना समय किसी भी एग्जाम के लिए होता नहीं कि आप इतनी बड़ी सारणी बनाएं बैठकर। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम का ऐसा रूल नहीं होता कि इतना टाइम नहीं होता कि आपके पास कि आप सारणी बनाएं 15-20 मिनट में, 10 मिनट में या 5 मिनट में। एक 10 सेकंड के सवाल को लगाने के लिए अगर 10 मिनट सारणी आप बनाते बैठेंगे तो हो गया समझो। तो आपको ये नहीं करना है, आप लोगों को बस फटाफट याद रखना होगा, याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला देखिए, 1/√2 और इसको भाग करना है 1/√2 से, तो सेम डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिवाइड का रूल होता है जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते तो आता है 1। कैसे, a डिवाइड a बराबर 1। ठीक है, ये एक प्रमेय होती है, ये रूल होता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला देखेंगे, √3/2। √3/2 को जब भाग करेंगे किससे, 1/2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, √3/2 गुणा 2/1। यहां से 2 कट गया और मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, tan 90 का मान निकालना है आपको, तो tan 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/0 लिखना पड़ेगा, 1/0। अब देखिए क्या है, 1/0 जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 से जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो ये डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है, ये अपरिभाषित इसको लिखा जाता है। ठीक है, अपरिभाषित लिखते हैं और इसको ऐसे साइन से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चाहे तो हम इनफाइनाइट होता है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि इसका जो मान है वो नहीं निकलेगा, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो हो गई tan की बात। अब आती है बात, देखिए tan के बाद किसका नंबर आया, cot का। तो जो cot होता है वो tan का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, tan जो होता है वो cot का उल्टा हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे cot 0 का मान, जैसे यहाँ पे देखिए tan 0 का मान 0 था, लेकिन tan 90 का मान अपरिभाषित था, लेकिन cot का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी जैसे साइन का उल्टा काश बताया था, वैसे tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। अब cot 30 का मान जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, cot 45 का मान 1 हो जाएगा, cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा और cot 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से आप समझे, 4 लाइनें देखिए आप लोगों की पूरी हो गई। बारी आती है sec की। आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा, जब आप लोग सारणी के मान निकालना जान जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कठिन नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सेक की बात आती है। सेक में 0, 30, 45, 60, 90 के हमें मान निकालने हैं, उसी रूल से निकालना है। तो देखिए सेक का जो मान हम निकालेंगे, तो ये सेक जो होता है, देखिए आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, जिस भी मान को हम निकालेंगे तो 1/cos थीटा में रख देंगे और बड़ी आसानी से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मान निकालना 1/cos थीटा से। 1/cos थीटा, यहां पे देखिए 1/cos थीटा लिखेंगे हम, और 1/cos थीटा, देखिए पहले सबसे पहले 0 का मान निकालेंगे तो cos थीटा में 1 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1/1 और 1/1 a डिवाइड a होता है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1/1 का मान हो जाएगा 1। अगला देखिए, जब हम भाग करेंगे सेक √3/2 लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो cos थीटा में √3/2 हो जाएगा, तो √3 ऊपर नीचे हो जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सेक 1/√3/2 जब यहाँ पर करेंगे तो √3 तो नीचे रहेगा, लेकिन 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 और √3 हो जाएगा, 2/√3। अगली बार देखिए यहाँ पर सेक 45 का मान देखिए निकालेंगे, 1/√2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 से गुणा हो जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखिए सेक 60 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे हो जाएगा और 2 से गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए सेक 60 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/2 से गुणा हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 2। ठीक है, अगली बार देखिए 0 से हो जाएगी 1/0, यहाँ पर भी देखिए वही रूल लगेगा, 1/0 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि ये अपरिभाषित का निशान बना लेंगे। ठीक है, चाहे तो इसे हम अपरिभाषित मानेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक, सेक की वैल्यूज हो जाएंगी आप लोगों की। अब देखिए कोसेक में, देखिए कोसेक में देखिए क्या होता है, कोसेक में इसका उल्टा हो जाता है, सेक का उल्टा कोसेक हो जाता है। जैसे देखिए सभी में उल्टा किया गया तो इसमें भी कोसेक
0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है, यहां से अपरिभाषित से समझेंगे। कौशिक 30 का मान हो जाएगा 2, कौशिक 45 का मान हो जाएगा √2, कौशिक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 और कौशिक 90 का मान हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से देखेंगे आप लोगों की ये सारणी बनकर के तैयार हो गई, सारी वैल्यूज जो आप लोगों को निकालनी थी ये निकल आई, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मान निकालना आसान भी है और कठिन भी। आसान उसके लिए है जो चीजें पढ़ेगा और समझेगा, उसके लिए ये चीजें आसान होंगी। जो नहीं पढ़ेगा नहीं समझेगा उसके लिए यही चीजें क्या हो जाएंगी, कठिन हो जाएंगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये चीजें आसान नहीं होंगी। समझेंगे सारणी को कैसे बनाया गया, कैसे इसकी वैल्यू निकाली गई, तो आप लोगों के लिए सरल हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, सारणी बनकर के तैयार हो गई, आप लोगों के मान भी आप लोगों ने निकालना सीख लिया, सब कुछ समझ में आ गया। यहां पर अब हम बात करेंगे जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल से लिखे हुए हैं, इसी सारणी के बेस पर हमको हल करने हैं, तो उन्हें हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखा है जो क्वेश्चन आप लोगों का, उस पर बात करेंगे। लिखा है देखिए यहाँ पे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ठीक है। तो यहां पर देखिए sin 60 और cos 30, चलिए तो देखिए जो पहला एग्जांपल है हमारे पास उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 और cos 60, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल जो हमारे पास 6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे और 100% मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं, ये 100% श्योर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं, वो आप लोगों के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही हैं, आने वाली हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने बताया था sin 60, ठीक है, वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे sin 60 की वैल्यू देखिए √3/2। देखिए मैंने अभी आप लोगों के लिए सारणी बताई, कैसे आप लोगों को करना है, क्या करना है, याद करना है कि समझना है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान देख लीजिए कितना है, √3/2, ठीक है। sin 60 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू सेम है। देखिए जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता किसी भी डिजिट में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, गुणा का निशान मानते हैं। ये देखिए प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे। sin 30 देखेंगे, sin 30 का मान है 1/2 और cos 60 का मान भी है 1/2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 हो जाएगी, √3 होता है ना √9, ठीक है, √9 होता है, बट √9 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3 होती है। वर्गमूल चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया कि किसी भी संख्या के ऊपर ये निशान लगा होता है तो हम इसको वर्गमूल मानते हैं, ठीक है। अब देखिए बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 3 और 1 जुड़ जाएगा ऊपर 4 और हर तो बराबर ही इसलिए 4 4 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ 1, ठीक है। इस तरीके से आप मान रखेंगे किसी भी वैल्यू को, आपको इस टाइप के कोई भी सवाल आ जाते हैं तो बीच में तो आप लोगों को गुणा का निशान लगाना है, गुणे ही करना है, गुणा ही करनी है। दूसरी बात एक लोगों को आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे नहीं था ऐसा कि अगर यहाँ पर ये जो हर है ये सेम नहीं होता है, समान नहीं होता, तो आपको क्या करना होगा, उसका पहले हर बराबर करना होगा। अगर कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं अभी देखता हूं, अगर आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला देखिए लिखा है cos 2 tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को क्या करनी है, वैल्यू रखनी देनी है उसी हिसाब से। तो देखिए 2 सबसे आगे लिखा है 2, तो 2 रखेंगे। अब tan स्क्वायर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान देखिए 1 होता है
और एक स्क्वायर लगा है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, या स्क्वायर भी लगा सकते हैं। फिर देखिए प्लस कास स्क्वायर 30 है, तो कास स्क्वायर 30, कास 30 का मतलब है अंडर रूट 3/2, ठीक है, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, और इसको भी स्क्वायर कर देना है। तो देखिए 2 एकम 2 एकम 2, प्लस यहां से देखेंगे अंडर रूट 3/2 का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 3/4। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था अंडर रूट 3 का वर्ग तो हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इस तरीके से माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये देखिए प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा। ये 2 उदाहरण आप लोगों के हो गए। तीसरा देखेंगे आप लोग, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 45, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखिए cos 45 फिर है बटे sec 30 प्लस cos 31, ठीक है, sec 30 प्लस cos 31, ये आप लोगों को क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए cos 45 की वैल्यू जो है कितनी है, 1/√2, ठीक है, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। सारणी आप लोगों को किसी भी पेपर में नहीं मिलेगी देखने को, ये आप लोगों को याद करके लिखना पड़ेगा। cos 45 का मान 1/√2 हो गया। फिर देखिए बटे में sec 30, तो sec 30 का मान कितना है, 2/√3 प्लस cosec 30 का मान देख लेते हैं कितना है, 2, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है पहले ये समझिएगा। पहले देखिए ये पोर्शन जो हर में दिया हुआ है इसे हमको हल करना है। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 बटे में 2 प्लस, देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, फिर पूरे में कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रूल अभी आप लोगों को देखिए फार्मूले में बताया था मैंने, बाहर बाहर की गुणा कर देते हैं और अंदर अंदर की गुणा हो जाती है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। ये यहां पर देखिए जो √3 है वो सबसे ऊपर चला गया इसलिए √3 हो गया, नीचे आ गया आप लोगों के √2 से गुणा जब हम कराएंगे 2 + √2 धन 2 + 2√3 की जब √2 से गुणा कराएंगे तो इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। बाहर लिखेंगे कितना, √2, ये हो जाएगा √3 बटे √2 और 2 की गुणा हो जाएगी 2/√2 प्लस 2/√3 और 2/2 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस 2/3 दूनी 6, ठीक है, 2/6 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। √3 और √2 की गुणा हो जाएगी √6, 2 तो लिखा रहेगा और 2/2 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहीं पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करिएगा, और अगर आप लोग आगे भी हल करना चाहते हैं तो देखिए मैंने इसके लिए एक तरीका आप लोगों को बताया था, पिछली एक्सरसाइज आप लोगों को जो परमेयीकरण की बताई गई करड़ी में, उस बेस से आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं हल करना चाहते हैं तो इतना ही आप लोगों का सही है बिल्कुल, और आप लोगों को नंबर भी पूरा 1 मिल जाएगा, क्योंकि डीएलएड में जो आप लोगों को सोल्यूशन है वो ज्यादा बहुत लेवल में नहीं ले जाना है आप लोगों को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि जो एग्जाम्पल आप लोगों के दिए हुए हैं, मैंने जो 6 एग्जाम्पल लिखे हैं उठाए हैं पुस्तकों से, ये एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं पेपर से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पेपर में ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे 2 tan 30, हर टाइप का क्वेश्चन देखिए मैंने इसीलिए लिखा है हर टाइप का, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 1 - tan स्क्वायर 30, ठीक है, tan स्क्वायर 30, ठीक है। 2 tan और tan स्क्वायर में फर्क होता है, यहां पर भी देखिए 2 ही लिखा है, यहां पर भी 2 ही लिखा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है और ये स्क्वायर में है, यहां पर 2 से गुणा करानी है, वहां पे नंबर की गुणा करानी है, इतना आप लोग याद रखेंगे। 2 tan 30 है, देखिए tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो 2 की गुणा यहाँ पे कराएंगे 1/√3 से, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। 1 - tan स्क्वायर 30 है, तो tan स्क्वायर 30 का मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पे देखिए 2 गुणे tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, नीचे हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 है 1/√3, वैल्यू तो वही रखनी पड़ेगी, बट आप लोगों को यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए कैसे क्या करना है, यहाँ पे जब इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा और √3 का हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे में 3 × 3, यहाँ से देखिए हर बराबर करना पड़ेगा, 3 × 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2/3। यहाँ पर भी देखिए वही रूल है,
बाहर बाहर की और अंदर अंदर की गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे में 2 गुणे अंडर रूट 3। यहाँ से देखिए 2 2 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, जो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 बटे अंडर रूट 3। चाहे तो आप यहाँ से परिमेयकरण करा सकते हैं, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। अंडर रूट कैसे होता है परिमेयकरण, मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 से गुणा करा देंगे अगर कराना चाहेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 3 गुणा 3 हो जाएगी और अंडर रूट 3, यहाँ से 3 3 कट जाएगा, जो मुख्य रूप से जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये है परिमेयीकरण का तरीका कि अगर कोई मान नीचे करनी में आ जाता है हर में, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको उसी नंबर से गुणा करा करके करड़ी को वहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। 10:45 है। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों के और हैं जो हमने बताया था आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45, 1/10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 1 स्क्वायर बटे 1 + 1 स्क्वायर। अब देखिए क्या है, 1 - 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 1 + 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा 0 और 1 + 1 हो जाएगा 2। अब देखिए जब किसी नंबर से हमने कहा था 0 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0, तो 0/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति सारणी पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग और देख लीजिए 6वां क्वेश्चन। और हमने बताया था हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछे, समझाया आप लोगों को। यहां पर लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर देखिए गुणा भी करनी है और स्क्वायर भी करना है, तो 9 तो लिखा ही जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का मतलब देखिए सेक स्क्वायर ए। देखिए अब यहां पर एक प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है, क्या क्वेश्चन देखिए यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया कि यहां पर कोई एक वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। यहां पर देखिए आप लोगों का यहां पे देखिए 9 सेक स्क्वायर 60 माइनस 9 10 स्क्वायर 60। ठीक है, तो यहां पर क्या करना, क्या है, मल्टीप्लाई भी करानी है और सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 में देखिए सेक स्क्वायर 60 का मान 2 है, तो यहां पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 9। 10 स्क्वायर 60 में देखिए 10 60 का मान कितना है, √3 है, तो यहां पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 60 और 60 का मान है √3, तो √3 को स्क्वायर कर देंगे। देखिए 9 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 9 गुणे √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 9 की 4 से जब गुणा करा देंगे 36 आ जाएगा और 9 की 3 से गुणा करा देंगे तो 27 आ जाएगा और 36 से 27 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लोगों को 6 क्वेश्चन देखिए अलग अलग टाइप के हमने बताए त्रिकोणमिति सारणी के बेस पर, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसको बारीकी से समझिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं बता देता हूं पूरी वीडियो के अंतर्गत। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कहीं से भी पढ़ाई करिएगा, जरूरी नहीं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं, कहीं से भी किसी भी कोचिंग संस्थान से आप पढ़ाई करते हैं, तो उसका सबसे मेन रूल क्या होता है, आप कहीं से भी पढ़ाई करेंगे तो आप बेटर समझेंगे सारणी, सबसे ज्यादा बेटर है सारणी। सारणी आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सारणी आप लोगों को याद होगी तो आप कोई भी कैसा भी और किसी भी एग्जाम का सवाल चुटकियों में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग पढ़ते रहिएगा और खुश रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर का थोड़ा सा एक भाग अभी और भी बाकी है, यानी कि कुछ चीजें और भी हैं जो आप लोगों को बतानी है, तो वो आप लोगों को अगले वीडियो में बताई जाएंगी, डिस्कस होगा, उस पर विचार किया जाएगा। आप लोग समझते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिए।